बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मशकूर ज़ैदी। इस्लामी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर, इसराइल ने जो मुंह ज़ोर घोड़ा बना हुआ है और जिसका गज़ा पर हमले के बाद और यमन और लबनान को टारगेट करने के बाद हौसला बहुत ज़्यादा खुल गया है, उसने आज ईरान पर हमला कर दिया और इसमें ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी और पासदारान इस्लाम के हेड भी इसमें मारे गए। इसके अलावा जौहरी साइंसदान 6 इसमें शहीद हो गए। ये एक लिहाज से इसराइल की जहां सबसे बड़ी हमाकत करार दी जा रही है, अब इसको अमेरिका भी एंडोर्स नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे पता है कि ईरान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो जब ये कहता है कि मैं बदला लूँगा तो वो फिर बदला लेता है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ईरान के जो सुप्रीम कमांडर अली ख़ामेनी हैं, उन्होंने कहा है कि इसराइल को इस हमले की कीमत अदा करनी पड़ेगी जो उसकी सोच से भी बाहर होगी। इसके बाद इस वक्त इसराइल में सरासिंगी फैली हुई है, खौफ है। उन्होंने अपने फ़ौजियों से भी कहा है कि वो बंकर्स के करीब रहें और 5 से 6 घंटों को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूशल करार दिया। इसके साथ ही ईरान ने 200 ड्रोन इसराइल की तरफ भेजे, मगर अफसोस की बात यह है कि जहाँ के जो जॉर्डन के जो सरबराह हैं, जो किंग अब्दुल्ला, उन्होंने मुस्लिम ममालिक के साथ खड़े होने के बजाय इसराइल का हाथ थाम लिया और ईरान से जितने भी ड्रोन्स भेजे गए थे उनमें से ज़्यादातर को जॉर्डन में ही मार गिराया गया। तो ये हमारा अलमिया है, हमारी कौम का अलमिया है, हमारे मुसलमानों का अलमिया है कि मुसलमान को जब भी शिकस्त हुई है अपने गद्दारों की वजह से हुई है। अगरचे इस लिहाज से पाकिस्तान को सलाम है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और फ़ौज ने खुले दिल के साथ इसराइल की मुखालफत और ईरान के साथ खड़े होने का गैर मशरूत ऐलान किया। इसके अलावा सेनेट से भी एक करारदाद पेश की गई जिसमें इसराइल को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया गया है। ये पाकिस्तानियों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा अच्छा और नेक शगुन है। इसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त और नाम और वक़ार बरकरार रहेगा, क्योंकि इसराइल और इंडिया, इनका जो नेक्सस है वो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह पता है कि आने वाले दिनों में इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है और उसको इसराइल भरपूर सपोर्ट देगा और इसके पीछे यकीनन अमेरिका का हाथ है। सारी दुनिया जानती है कि इसराइल की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा मोहरा है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। जब तक अमेरिका का सिग्नल नहीं मिलता, नेतन्याहू अपने बंकर से भी बाहर नहीं आ सकता। और अब वो जितनी बातें, जितने दावे कर रहा है और 200 जहाज़ वो भेज रहा है जंगी हमले के लिए, इसका मतलब है कि उसको वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएसए की सपोर्ट पूरी तरह हासिल है और ईरान को इस बात का पूरा एहसास है। यही वजह है कि अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने इस बात से ला ताल्लुकी का ऐलान किया है और कहा है कि अमेरिका इस मामले में उनके साथ, इसराइल के साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका खुलकर इसराइल का साथ नहीं देता तो फिर यकीनन ईरान इसराइल का वो हाल करेगा कि दुनिया इसको याद रखेगी। और इंशाअल्लाह जल्द आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो हाल गज़ा का इसराइल ने किया है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ईरान इसराइल का वो हाल करेगा और उन मासूम, भूखे, प्यासे, निहत्ते बच्चे, औरतें, जवान और बूढ़ों का बदला लेगा। और हमारी दुआ है, हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएँ अपने इस्लामी मुल्क ईरान के साथ हैं, क्योंकि ईरान ने कहा है कि मैंने पहल नहीं की है, लेकिन अब इसको मंतकी अंजाम तक हम पहुँचाएंगे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।